ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। साक्षी के ऊपर जो हमने जीव का आरोपण करा, साक्षी के ऊपर जीव भाव इंपोज करा हुआ है, उसको डिसोशिएट करते हैं, उसको निगेट करते हैं। यही एकमात्र प्रॉब्लम है। अस्य जीवत्वम आरोपात साक्षिणी अपि अवभासते। साक्षी के ऊपर हमने ईगो को इंपोज कर दिया और उसका बोलते हम ही छोटे हैं। क्या ऐसा, शर्म करो यार, कहाँ तुम छोटे हो, तुम तो बहुत बड़े हो। बहुत छोटे हो, हम बड़े दीन ही, कृपा करो। अरे कर तो रहे, नहीं सर पे हाथ लगाओ। कहाँ पे लगाए? ब्रह्मरंध्र पे लगाओ। अनेक लोग जो है ना पकड़ के, वहां हम पूरी सेवा कर रहे थे, देखभाल कर, गुरुजी कृपा करो। बुद्धू, इतनी तुमको सेवा कर रहे थे, ज्ञान दे रहे थे, और आगे सर नीचे झुके रहे, आशीर्वाद दो। मतलब कि यहाँ गड्ढा बड्ढा है तुम्हारे, सीधे वहां पे आशीर्वाद दो। तुमको देख नहीं रहा है, तुमको इतना प्यार से ज्ञान दे रहे हैं, यही तो कृपा कर रहे हैं हम। नहीं छू दो। सबके अपने फनी आइडियाज होते हैं, ये निपटना पड़ता है। सब प्यार से मस्ती से निपटते जाओ, उनकी भाषा में उनको समझाते जाओ। मैं बोला नहीं हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन रिमोट से देते हैं हम छू के नहीं देते, हम रिमोट से देते हैं। गई कृपा, मिली। अब ज्यादा बोलोगे तो उसको बोलना ही पड़ेगा ना, मिली। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कर्म वर्म नहीं, ज्ञान प्राप्त करना है। ये जो मैं है ना सबके अंदर, ये छोटा दिखाई पड़ रहा है, इस मैं के अंदर छोटे पने को दूर करना। छोटा पना ये आरोपित है, यही तो वेदांत दर्शन है। हमको ये छोटा दिख रहा है, और जो भगवान है, ज्ञानी लोग हैं, बोलते बेटा इसी पे ध्यान देना, यही है, यही छोटा मियां। इसके अंदर छोटापना आरोपित है। अगर तुम ये विवेक नहीं करोगे तो जीवन भर इसको छोटा ही समझते रहोगे। तुमको ये विवेक करना है कि छोटे से जीव के अंदर छोटापना आरोपित है। इस शब्द को समझो, नोट कर लो इसको, शब्द को। जीव के छोटापना पारमार्थिक नहीं है, जीव का छोटापना आरोपित है। अब आप पुनः वो घड़े के एग्जाम्पल पे जरा ध्यान ले जाओ, या लहर के एग्जाम्पल पे ले जाओ। एक घटाकाश है, छोटा सा घड़े के अंदर का आकाश, और उसको महाकाश की प्राप्ति करनी है। घटाकाश महाकाश की प्राप्ति कैसे करता है? अपने घटत्व को घड़े की दीवालों के साथ जो आइडेंटिफिकेशन है, उसको मात्र छोड़ो और आकाश होके बैठो। हम आइडेंटिफाइड हैं घड़े की दीवार से। तुम भी आकाशी हो, लेकिन छोटे आकाश हो गए। ये लहर अपने इस वेव के फॉर्म से आइडेंटिफाइड है, तो लहर हो गई।
तुम वही पानी रहो, लेकिन लहर के फॉर्म से अपने आप को अलग करके देखो। उस फॉर्म के साथ आइडेंटिफिकेशन छोड़ो। पानी तो तुम हो। पानी को ही कहा जा रहा है पानी, क्यों छोटे होके जी रहे हो? क्यों इस छोटे सी आकृति के साथ तादाद में करके अपना जीवन दुश्वार कर लिया तुमने? तुम पानी ही रहो, लेकिन इस उपाधि के धर्मों के साथ तादाद में छोड़ो। और फिर सोचो, केवल पानी हो के स्थित रहने का क्या मतलब होता है? और वो लहर केवल पानी हो गई तो कितनी बड़ी हो गई? वही सागर से एक हो गई। लहर पूरे समुद्र से एक हो जाए, जीव परमात्मा से एक हो जाए, उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए पहाड़ों में यात्रा थोड़ी करनी होती है। उसके लिए जीव के जीवत्व को बाधित करना होता है। जीव का जीवत्व बाधित करने से ही अखंड अनंत चिन्मयी सत्ता में जागृति होती है, जो कि साक्षी का धर्म है। साक्षी का परिचय हमको 5वें श्लोक में जो दिया था, क्या दिया था? न उदेति न अस्तमेति ऐशा, न वृद्धिम याति न क्षयम याति। ऐसी अखंड निर्विकार जन्मा अमृत स्वरूप वो जो दिव्य सत्ता है, वहां पे भिन्न तरीके से जाया जाता है। भगवान के पास जाने के लिए चोला उतारना पड़ता है। बढ़िया मंदिर वाली ड्रेस नहीं पहननी पड़ती, वो तो शुरुआत में परंपरा डाली जाती है, कम से कम पवित्र होके जाओ। लेकिन अंततः भगवान कृष्ण की एक लीला थी, चीरहरण। चीरहरण की लीला थी ना, गोपियों के साथ। तो सब उसको सब लीलाओं को जो है ना ठीक से समझने वाले कम होते। तो देखो, भगवान उन दिनों काफी जवान थे, मस्ती करा करते थे, मस्ती खोर थे। बेचारी महिलाएं अंदर पानी में नहा रही थी, सब कपड़े लेके ऊपर टांग दिए, बोला निकलो कपड़े ले लो। नॉटी बॉय। तो भगवान कृष्ण को ऐसे नॉटी बॉय समझते हुए वो वस्तुतः पता क्या है, भगवान एक संदेश दे रहे हैं। हमारे गुरुदेव भी एक बार बता रहे थे कि कहीं वो फॉरेन ट्रैवल में थे, उन्होंने पूरे विश्व में गीता का ध्वजारोहण कर दिया, दुनिया भर में। एक क्या जीवन था उनका, वेरी इंस्पायरिंग। पूरी दुनिया भर में जाके, यहाँ कोई किसी ने सुना भी नहीं था। एक बार हम अंडमान निकोबार के एक आइलैंड में, वहां पे एक सज्जन, अरे आप स्वामी चिन्मयानंद जी के शिष्य? अरे महाराज जी। बोला, अरे यहाँ पर भी यहाँ पर भी आए थे क्या? वो बोलते नहीं, वो नहीं आए थे, हम गांव में जो है ना वो स्कूल था उनका, तो स्कूल में गए थे और वहां उनके दर्शन करे, उनकी बड़ी कृपा है। तो एक बार वो फॉरेन ट्रैवल में किसी एयरपोर्ट में उनकी फ्लाइट उनको पकड़ नहीं दी, तो बैठे हुए थे और उसी समय इनका पर्सनालिटी, इनके कपड़े ऐसे थे, दूर से पहचान हो जाती, इसीलिए हम लोग पहनते ही ये कपड़े, दूर से पहचान हो जाए। दूसरे टॉपिक पे चर्चा ही ना करे, कोई घूम फिर के ही चर्चा करे आके। तो वो बैठे हुए थे एक सज्जना, और स्वामी चिन्मयानंद, यस क्या करें, आपकी क्या सेवा करी जाए?
बोलते हैं ओ स्वामी जी आई गॉट वन क्वेश्चन, एक प्रश्न बहुत दिन से हमको सता रहा है, अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज हमको बता दीजिए। बताओ। वैसे तो हमारी फ्लाइट अनाउंस हो गई है, बोर्डिंग के लिए जाने वाले हैं। बोलते हमारी भी हो गई है क्योंकि दूसरी फ्लाइट है। बोलते हम दोनों के पास टाइम कम है, अरे कुछ तो बता। बोलो व्हाट इज वेदांत? तो बोलते हैं वेदांत इज वेरी सिंपल, अनड्रेस एंड एम्ब्रेस। तो वो झेप गया। अरे स्वामी जी हम तो आपसे वेदांत पूछ रहे थे, आप क्या बताने लगे? आई नो आई हैव गॉट माई ओन डेफिशिएंसीज। हमारे अंदर कामनाएं बहुत सारी होती हैं और हम कामुक व्यक्ति रहे हैं, लगता है आपने ताड़ लिया। बोलते यही अनड्रेस एंड एम्ब्रेस करो। नहीं स्वामी जी, नाउ आई एम वेरी सीरियस, आई वांट टू टर्न अ न्यू लीफ इन माय लाइफ। एक जीवन का नया अध्याय चालू करना चाहते हैं, इसीलिए हमने सुना है वेदांत पढ़ लो। तो व्हाट इज वेदांत? बोलते हैं दैट इज व्हाट माय डियर आई एम टॉकिंग। वेदांत इज अनड्रेस एंड एम्ब्रेस। बोलते हैं हमको समझ में नहीं आया। बोलते हैं कि मीट यू नेक्स्ट टाइम, हमारा टाइम हो गया। अब ये व्यक्ति इसी महावाक्य में पड़ा रहा, अनड्रेस एंड एम्ब्रेस। फिर बाद में शायद उसको जीवन में कभी समझ में आया हो कि वस्तुतः अनड्रेस मतलब है कि जीव को अपने अनेकानेक उपाधियों के साथ तादाद में खत्म होना पड़ता है। गीता के भी 18वें श्लोक में, 18वें अध्याय के श्लोक में, शायद 64वां श्लोक है, उसके अंदर बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। सब अपने ऊपर से जो जो शरीर आदि के धर्म है ना, लिंग शरीर के धर्म, स्थूल शरीर के धर्म, पता नहीं तुमने क्या क्या अपने ऊपर आरोपित करा हुआ है। सर्वधर्मान परित्यज्य, इनको सबको किनारे करो। जैसे तुम बाथरूम में जाते हो ना नहाने के लिए, सब कपड़े उतारते हो, कुछ उसी अंदाज में अपने ऊपर से जितने तुमने लिमिटेशंस इंपोज करे हुए हैं, मात्र उनका निगेशन करना होता है। और निगेशन भी कर्म से नहीं, ज्ञान से, बस जान के, अच्छी तरह जानने के द्वारा कि ये तुम नहीं हो। जब तुम्हारे ही ऊपर से समस्त लिमिटेशंस निगेट हो जाएंगे, फिर तुम क्या होगे तुम ही देखना। जो शेष बचता है ना, वही ब्रह्म होता है। लिमिटेशंस खत्म हो गए तो क्या रहेगा? लिमिटलेस रहेगा। दैट विच इज फ्री फ्रॉम लिमिटेशंस, वही रहेगा। तो इसीलिए यात्रा बड़ी भिन्न होती है। लिमिटेशंस का निगेशन हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, न कि कोई लिमिटेड चीज का एक्विजिशन। यहां पे कोई छोटी छोटी वस्तु, व्यक्ति, अनुभूति, भोग का विषय, इनकी प्राप्ति से नहीं पूर्णता होती है। अपने मन के अंदर संकुचिता, परिच्छिन्नता, सीमाएं, लिमिटेशंस, इनसे फ्री होके अपनी आइडेंटिटी डिस्कवर करी जाती है। इसको बोलते हैं चीरहरण, इसको बोलते हैं अनड्रेस। ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। अपनी सब धारणाएं, सब छोटा बना तुमने ही क्रिएट करा है।
भगवान ने नहीं करा है, क्योंकि तुम ही ने अपना छोटापना क्रिएट करा, इसीलिए तुम ही को दूर करना है। अगर भगवान ने क्रिएट करा होता तो भगवान दूर करते। और जहां हमने अपने अंदर से समस्त छोटेपने का निषेध करा, निगेशन करा, छोड़ दिया, किनारे कर दिया, अपना आइडेंटिफिकेशन छोटी छोटी चीजों के साथ छोड़ दिया, क्या होता है? वेरी एक्साइटिंग, बड़ा रोमांचकारी। एक ऐसा हम बचता है जिसके अंदर छोटापन ही नहीं है, और वो ही हमारे अंदर साक्षी महाराज है। अस्य जीवत्वमारोपा साक्षिणी अपि अवभासते। देखिए, इसी आवरण शक्ति का खेल दिखा रहे हैं हमको। अब सच्चाई क्या है कि उपाधि के धर्म और चेतना, लाइफ प्रिंसिपल एंड द लिमिटेशंस ऑफ योर फैकल्टीज, ये दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन आवरण शक्ति ने केवल इतना काम करा कि इन दोनों का भेद छुपा दिया। यही दुष्टा है, इसी दुष्ट के वजह से मर रहे हैं हम। कहां हो तुम? इधर आओ, अभी तुमको हम बताते हैं। तो क्या बताओगे? हम एक और छुपा देंगे कुछ। हम तो छुपाने में एक्सपर्ट हैं। हम चुटकी में अपने आप को छुपा देते हैं, हम तुमको छुपा देंगे। ऐसी बदमाश है ये। तो ये आवरण शक्ति हमारे अंदर आत्मा और अनात्मा, चेतन और जड़, इन दोनों चीजों का भेद छुपा देती है। और उस दिन से हम कंफ्यूज्ड हैं, उस दिन से हम जो है वो उपाधि के धर्म अपने समझ के जी रहे हैं। तो बोलते हैं कि बस हमको करना क्या है? हमको ये दोनों चीजों का, जड़ और चेतन का, आत्मा अनात्मा का, लिमिटेड और लिमिटलेस का भेद स्पष्ट करना है। इसने भेद छुपा दिया, हमको भेद दोबारा अच्छी तरह से करना है। इसने विवेक हमारा खत्म कर दिया, हमको विवेक जता देना। सिंपल। हाँ, सिंपल। महाराज जी, ये सिंपल कहाँ है? हाँ देखो है, तुम खुद स्वीकार कर रहे हो आवरण शक्ति कितनी प्रबल होती है। लेकिन यहां हमको सूत्र दिया जा रहा है, औषधि दी जा रही है, रहस्य दिया जा रहा है कि अगर तुम सही में चाहो। कई बार आदमी चाहता नहीं है, वो भिन्न भिन्न प्रेरणाओं के वजह से आ जाते हैं। अब एक बार जिस समय जो है प्रहलाद जी को भगवान ले जा रहे थे अपने धाम, तो प्रहलाद बोलते हैं कि भगवान आप हमको अकेले ले जा रहे हैं, हमारे सब यार दोस्त और रिश्ते नाते इनको भी ले चलिए भगवान प्लीज। बहुत प्यारे, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, हमारे बड़े मित्र लोग हैं। भगवान ने अपना विमान वहीं खड़ा करा, पार्क करा, बोला ओके तुम्हारी इच्छा है, तुम इतने प्यारे हो हमको, इतने प्रिय हो कि तुमने जिस जिस को बोला हमने बोला ठीक, फ्री पास दे दे, बुला लो जिसको बुलाना है। भगवान इतना खुश हो गया, भगवान को लंबा प्रणाम करा, बोला भगवान आप कितने दयालु हैं, करुणा निधान हैं। तो प्रहलाद गए इधर उधर, तो किसी से बोला चलो मित्र चलो, कहाँ? भगवान के घर। बोलते यार तुम हमारे दोस्तों के दुश्मन हो, हमसे जीते जी आके बोल रहे हो कि चलो दुनिया छोड़ के मरो और भगवान के पास चलो। अब सबके दिमाग में यही, भगवान के पास जाना मतलब यहाँ से मर जाना।
अब भगवान के पास कौन जाता है? हाँ भाई ये गए, कहाँ गए? भगवान को प्यारे हो गए। तो सबके दिमाग में यही कि भगवान के पास जाना मतलब ये दुनिया छोड़ जाना। और उसने एक को समझाया, बोला नहीं नहीं भगवान को लेने आए हैं, भगवान के साथ चलो। तुम तो बड़े गलत निकले। तो वो अपनी दादी जी के पास गई, दादी जी तो जाने वाली थी, बोला दादी जी भगवान के पास चलो। बोला बेटा वो शादी हो जाए फिर उसके बाद जाएंगे। एक ही तो बचा है अभी, उसकी भी शादी हो जाए तब जाके बोलना भगवान से। भगवान से बोलना थोड़े दिन बाद आ जाओ। यार भगवान को टैक्सी वाले हैं क्या? ये भगवान बाद में थोड़े दिन बाद आ जाना, कोई नहीं है। उसके दोस्त, उसके वृद्ध घर के पुरुष लोग, क्योंकि भगवान के पास जाने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये सब छोड़ना है। अरे अभी अभी तो धंधा चालू करा है महाराज जी, और अभी जो है इन्वेस्टमेंट इतना बढ़िया हुआ है, और उसके बाद आप बोल रहे छोड़ के जाओ। अजी प्लीज 6 महीने का एक्सटेंशन दे दीजिए, हो जाएगा काम, 6 महीने में निपट जाएगा। एवरीथिंग विल बी सेटल्ड बाय दैट टाइम। अभी तो नहीं। तो लटका के मुंह आया भगवान के पास, बोला क्या हो गया? बोलते भगवान अभी कोई रेडी नहीं है। कोई बोलता है सामान नहीं पैक करा है, कोई बोलता है कुछ। ऐसे घूमने के लिए कुछ जाता तो आ जाते, लेकिन भगवान के पास आने के लिए बोल रहे हैं भाई, समझ रहे हो? तो कोई तैयारी नहीं हुआ। तो भगवान बोलते हैं ठीक है बेटा, इसीलिए तुम जबरदस्ती किसी को मत ले जाओ, उनको ज्ञान दो और उनको अपने समय से जाने दो। हर व्यक्ति अपना ही दोस्त होता है, हर व्यक्ति अपना ही दुश्मन होता है, और हर व्यक्ति की अपनी यात्रा खुद होती है। कभी किसी गुरु को भी अभिमान नहीं होता है कि हमने तुमको ज्ञान दे दिया, हमने तुमको भगवान के पास पहुंचा दिया। बोलते कोई नहीं कहता है, क्योंकि अगर हम अवेलेबल ही नहीं होते तो कैसे ले जाते महाराज? हमारी भावना थी, हमारी इच्छा थी, हमारी कोशिशें होती हैं, और कहीं जाना वाना थोड़ी है। अपने ऊपर से अनड्रेस, केवल अपने ऊपर से चोला उतारना होता है, उसके लिए भी सब रेडी नहीं होते हैं। तो इसीलिए आदमी को अपने समय से यात्रा करनी होती है। लेकिन इस ग्रंथ में हमको इतनी बात स्पष्ट अवश्य कर देते हैं, करना इतना ही है। अस्य जीवत्वमारोपात् साक्षिणी अपि अवभासते आवृत्तौ तु विनष्टायाम। और जब तुमको विवेक हो जाएगा, विवेक बोलते हैं अत्यंत स्पष्ट ज्ञान, क्या साक्षी है और क्या साक्ष्य है। साक्षी और साक्ष्य, इन दोनों का भेद स्पष्ट हो जाएगा। अस्य जीवत्वमारूपात् आवृत्तौ तु विनष्टायाम। जहां आवरण शक्ति खत्म हो गई। आवरण शक्ति का तभी तक राज्य चलता है जब तक आपको भेद स्पष्ट नहीं होता, विवेक नहीं होता है ना। विवेक के अभाव में आवरण शक्ति तांडव नृत्य करती है, और विवेक के प्रकाश में आपके अंदर स्पष्टता हो तो आवरण शक्ति जो है वह पूरी निष्फल हो जाती है, निष्प्रभावी हो जाती है, विनष्ट हो जाती है, हेल्पलेस हो जाती है, पावरलेस हो जाती
अगर आप झांसे में आ गए तो आपको झांसा दे दिया जाएगा। एक यहाँ बैंक मैनेजर, इधर ही खंडवा रोड पे सनावद नाम की जगह, वहां के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के छोटे मोटे कोई बैंक के नहीं, गवर्नमेंट का बहुत ही अल्टीमेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ ब्रांच है, उसके मैनेजर साहब, उनके पास कोई आया और एक मटका लेके, मटके में उसने जो है 100 का नोट डाला और सब लोगों के सामने, सब बैठे हुए थे, उसने सबके सामने 100 का 200 बना के निकाला, हाथ 200, दूसरे ने अपना दिया 500 दिया, उसने 500 के 2 500 के नोट निकाल। थोड़ी देर बाद मैनेजर साहब ने बोला बैठो बैठो बैठो, चाय में पियो, इसको नाश्ता कराओ भाई। नाश्ता कराया गया, चाय पिलाया गया। जब सब लोग चले गए तो मैनेजर साहब एक पूरी गड्डी लाए अंदर से जो है वो तिजोरी से पूरी गड्डी लाए और उनको बुलाया। पता नहीं क्या जादू है, दुनिया के क्या क्या रहस्य होते हैं भाई, पता नहीं। हमारी आंखों के सामने 100 के 200, 500 के 1000 उसने बना दिए। तो उन्होंने बोला मौका अच्छा है और उन्होंने उसके अंदर पता लगा कि एक 500 की गड्डी 50,000। उसके बाद उसने बाकायदा मुस्कुराते हुए टाल भी दिया और फिर वो जो है इधर उधर कहीं टॉयलेट में गया तो तब से मैनेजर साहब बैठे हुए वो मटके के पास मुर्गी के ऊपर जैसे अंडे पे मुर्गी बैठती ना, वैसे वो बैठे थे। काफी टाइम हो गया आए नहीं जब वो, तो किसी ने बोला पता नहीं क्या कोई दुर्घटना हो गई, कहाँ चले गए, खोल के देखो गायब, सस्पेंड कर दिए गए। और तुमको बनाया किसने मैनेजर? ऐसे जहां से में तुम आ गए, बोलते मैंने अपनी आंखों से देखा था, 100 के 200 बने थे, अपनी आंखों से देखा। बस ये जो एक बार झांसे में आ जाए, उस आदमी की गलती है कि मैनेजर की गलती? बताओ। मैनेजर की। अब वो तो स्मार्ट आदमी है, उसने अपने हाथ की जो है ना कलाकारी दिखाई। कलाकार बहुत सारे हैं, अगर हम ही अवेलेबल ना हो तो कौन हमको धोखा देगा? हम ही बोलते हैं आ बैल, मार। बैल बोलता है ओके ऑब्लाइजिंग सून अभी लगाता हूं तुमको। तो यहां पर हम ही मोहित होते हैं। हमारे अंदर अविवेक रहे तो आवरण शक्ति अपना तांडव नृत्य दिखाती है, अपनी कलाकारी दिखाती है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज इस प्रसंग में यह है कि हमारे वजह से प्रॉब्लम है। आवरण शक्ति को दोष मत देना, वो तो स्मार्ट है, वो तो छुपाने का काम ही है उसका। हमारा विवेक जो है वह भ्रष्ट करना, हमको जो है वो अविवेकी बना देना, ये उसका काम ही है, अपना काम कर रही है। लेकिन हमको अविवेकी होना है ना, हमारी चॉइस अगर विवेकी होने की होती है तो हमको क्यों कोई भ्रष्ट करेगा? एक सज्जन हमको बॉम्बे में मिले, बोलते गुरुजी हम बहुत ही भोले भाले थे, ये हमारे दोस्तों ने बिगाड़ दिया, देखो पीने लगे हम। एक समय था बिल्कुल नहीं पीता थे। ये रिश्ता वाला एक खास का रिश्ता था हमारा, वो नासिक से आता था। उस
उसकी पीने की आदत थी, उसने हमको पीने की आदत डलवा दी, और आज फंसे पड़े हुए हैं। आज नशा मुक्ति केंद्र ढूंढ रहे हैं। ये नशा मुक्ति केंद्र का बड़ा रगड़ा है, और हमने देखा है जनरली सभी सही लोग चलाते हैं। इनफैक्ट अपने उन्होंने जमीन खरीदी हुई है, सेटअप बनाए हुए हैं, और नशा मुक्ति केंद्र, जब भी देखना नशा मुक्ति केंद्र जाके एक्सप्लोर करना। कोई ब्रदर फादर सिस्टर बैठे होते हैं वहां पे, पता नहीं कितनों का करा है कितनों का नहीं करा है, लेकिन उनके जो नशा चढ़ा हुआ कुछ एक दूसरे प्रकार का। तो यहाँ पर हमारे अंदर कोई अविवेक का नशा चढ़ा हुआ है, हम मोहित हो जाते हैं। आवरण शक्ति का कोई दोष नहीं है, विक्षेप शक्ति का दोष है क्या? क्यों? जिसने पहाड़ बनाए, नदी बनाए, तीर्थ बनाए, लोक बनाए, विषय बनाए, तुम्हारा भी शरीर बनाया इतना बढ़िया सा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लड्डू बनाए, रसगुल्ला बनाया, और सब बढ़िया, कचौड़ी समोसे सब बनाए, पानी पूरी बनाया, उसमें क्या दोष है? लेकिन तुम मोहित हो जाओ, अविवेकी हो जाओ, भ्रष्ट हो जाओ, पगला जाओ, इसमें प्रॉब्लम है। न विक्षेप शक्ति का प्रॉब्लम है, न आवरण शक्ति का प्रॉब्लम है। विक्षेप शक्ति तो प्रेजेंटेशन करती है, आवरण शक्ति हमारी अकल को छुपा देती है। बस अकल को ठीक करो। विवेक की प्राप्ति ही ये संसार के चक्र से मुक्ति का तरीका होती है, न कि थोड़े बहुत जो है किसी प्रकार से मनोरंजन कर लेना। मनोरंजन कभी भी मुक्ति का साधन नहीं होता है, ये टाइम का वेस्टेज होता है। आप कहीं पे कोई बहुत बढ़िया गाना सुन लीजिए, इस समय बड़ा मजा आ गया, फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाओगे, फिर से जैसे थे वैसे हो जाओगे। नाच लो, खा लो, देख लो, भोग लो, थोड़ी क्षण के लिए रोमांच हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाओगे थोड़ी देर बाद। ये कोई तरीका थोड़ी होता है, टाइम का वेस्टेज है बल्कि। इसीलिए अपने प्रॉब्लम एरिया में फोकस करो और आवरण शक्ति को अपने पैर न जमाने दो। आवरण शक्ति दूर होती है केवल विवेक से। बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए हमारी बुद्धि में। नित्य अनित्य, आत्मा अनात्मा, जड़ चेतन, ये दो यही विषय हैं जिनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो जहां हमने बहुत अच्छी तरह क्लैरिटी उत्पन्न कर ली, आवृत्तौ तु विनष्टायाम भेदे भाते, जब भेद स्पष्ट हो गया, किस चीज का भेद? नित्य अनित्य का, आत्मा अनात्मा का, साक्षी और साक्ष्य का, जड़ चेतन का। ये सबसे क्रिटिकल विवेक होता है जीवन में। लाभ हानि का भी विवेक होता है, प्रॉफिट लॉस का भी विवेक होता है। कौन सी चीज खाद्य है, कौन सी खाद्य नहीं है, इसका भी बहुत बड़ा विवेक होता है। लेकिन सबसे बड़ा विवेक होता है यही जड़ और चेतन का विवेक। अगर हम अपने अंदर विवेक स्पष्ट करते हैं तो आवरण शक्ति का काम ही नहीं होता। तो जो बॉम्बे में सज्जन हमको मिले ना, जो बता रहे थे कि मैं बिगड़ गया, अपने दोस्तों के कारण बिगड़ गया, मैं तो बड़ा अच्छा था, बिगड़ गया। हमने उनसे बोला, एक बात बताया, तुम अगर इतने ही अच्छे थे
तो वो सुधर क्यों नहीं गया? तुम दोनों की संगत हुई, तुम महापान दूध के धूले, और वो तो जो है वो अनेकों आदतों से मलिन, दो का संगत हुई, वो सुधरा नहीं, तुम बिगड़ गए। ये भी हो सकता था कि वो सुधर जाता और एक से दो हो जाते, क्योंकि तुम ज्यादा दृढ़ता से अपनी अच्छाई में निष्ठ नहीं थे, वो अपनी बुराई में ज्यादा निष्ठ था। जो ज्यादा प्रबल निष्ठ होता है उसी रंग में दूसरे रंग जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है संतों के पास जाओ, सत्संग करो। और देखिए संतों का कितनी जो है ना फ्रेजाइल सी सिचुएशन होती है। अब इमेजिन करो, सभी दुष्ट अज्ञानी अविवेकी आते हैं, और ज्ञानी है तभी तो आएंगे, नहीं तो क्यों आते? ऐसा नहीं है कि गुरुजी भ्रष्ट हो गए। अगर यहाँ खूब एक से एक कामी और क्रोधी और रागी और द्वेषी आए, थोड़े दिन बाद पता लगा गुरुजी मलिन बैठे। इसका मतलब वो स्ट्रांग थे ज्यादा, हम ढीले थे। लेकिन ऐसी दृढ़ता जहां होती है, स्पष्टता होती है जहां होती है, देखिए हर जगह नहीं होती है, ये भी बात सही है। जहां होती है वहां पे दूसरों को आशीर्वाद मिल जाता है। तो यहाँ पे खेल केवल इतना ही है कि आवरण शक्ति जो संसार के कारण है, संसार संसरण, एंडलेस सीकिंग, छोटा पना और तलाश, घुटन और बेचैनी, असुरक्षा, डर, ये सब इसी की वजह से उत्पन्न होता है। इसकी कहानी कैसे खत्म होती है? स्पष्ट ज्ञान से। भेदे भाते, जब भेद का भान होता है, भेदे भाते, यहां भाते संस्कृत वर्ड है। भात चावल को नहीं कह रहे हैं। हाँ भाई दाल भात खा लो, वहां पर भात। तो यहाँ भेदे भाते, जब भेद स्पष्ट होता है, अपयाति तत्, ये भाग जाती है, फिर कभी नहीं आती है। ये ऐसे के पास कभी नहीं आती है जहां पर किसी को विवेक होता है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे महत्वपूर्ण विषय होता है। एक सज्जन थे जो शादी के सीजन में किसी भी जो है ना शादी की पार्टी में घुस जाता तो खूब रगड़ के खा के आता। बड़ा स्मार्ट आदमी। उसने इन्वेस्टमेंट केवल एक करा था, एक बढ़िया सूट सिलाया। ऐसा सूट जो शादी में पहनते ना, वैसा एक सूट सिलवा रखा था। और जहां शादी की पार्टी देखते थे तो धीमे से घुस जाते थे। अब वो ऐसा जो है ना क्रिटिकल समय होता है, लड़की वाले सोचे लड़के का है, लड़का वाला सोचे लड़की का है। तो उस समय दोनों के चक्कर में वो व्यवहार कुशल बस थोड़ा बोलना पड़ता। ऐसी बढ़िया बातें बढ़िया बढ़िया करता था कि वो सोचे इनके वहां का, वो सोचे इनके यहाँ का है। खट्टा खट्टा खूब। अब डेली जो 56 भोग खाए तो कैसा होगा सोच। फर्स्ट क्लास, बिल्कुल ही जो है टमाटर जैसा शक्ल उसकी बनी हुई थी। तो एक बार जो है वो कहीं पे शादी में घुस गए, पार्टी में रिसेप्शन चल रहा था। तो एक सज्जन ने उनको इधर ज्यादा घूर के देखा और उनके पास गए। कितना अच्छा स्वभाव है आपका, कितने व्यवहार कुशल हो, आपका क्या रिश्ता है। तो आज तक उसने अपनी स्ट्रैटेजी में इंक्वायरी को अवॉइड करा था। कोई ज्यादा प्रश्न पूछने लगे ना, निकल लो चुपचाप,
नहीं तो पोल खुल जाएगी। उसने छोड़ा नहीं इनको, बोला नहीं बताओ तो इतना, हम आपसे मिलना चाहते हैं बाद में। आप बिजनेस क्या करते हो, काम क्या करते हो। वो कन्नी काटने का सोचे, निकलने का सोचे, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। वो लड़के के दोस्त हो गया, वो लड़के वाले लड़कों को बुलाओ, भाई यार ये तो ज्यादा ही सीरियस हो रहा है। नहीं हम दोस्त के दोस्त हैं, नहीं उस दोस्त को बुलाओ, इतना खा चुका है तो भी छोड़ नहीं रहा है, कुछ प्रेजेंट भी लेके जा रहा है, दैट इज राइट ऑफ इट। तो उनकी पूरी इंक्वायरी, बायोडाटा निकाला जाए उससे। लड़की वाले कोई बुला गया, तुम्हारा कोई परिचय, फंस गए। जैसे पुलिस स्टेशन में कोई फंस जाता है ना, वैसे फंस गया वो। ऐसी इंक्वायरी होने लगी, लिटरली भागा वो वहां से, और दोबारा उस शादी में प्रवेश करने का उसने सपना भी नहीं देखा। क्या शिक्षा मिली। आवरण शक्ति ऐसी भागती है, इंक्वायरी करो तो आवरण शक्ति भाग जाती है, फिर कभी नहीं आती है। जो इंक्वायरी नहीं करता, नहीं चलता है अरे खिला दो भाई, खिला दो, तो बोलते बढ़िया यही मुर्गा है, इसी मुर्गे के पास हम जीते हैं। तो इस तरीके से भेदे भाते अपयाति, अपयाति मतलब भाग जाती है, पलायन कर जाती है, आवरण शक्ति समाप्त हो जाती है। आवरण शक्ति यहाँ पर हमारे अंदर 2 लेवल पे काम करती थी, ध्यान है आपको। अपने अंदर दृग्दृश्य विवेक खत्म करती थी और बाहर ब्रह्म सर्ग विवेक। तो अगले श्लोक में ये चीज भी बताते हैं। कितना बज गया? 11 बजने लगा। ये हमारी स्पीड धीमी है कि घड़ी की स्पीड फास्ट है? घड़ी की स्पीड फास्ट है। तो चलो श्लोक पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे। 18वां श्लोक देखिए, या 18, 19 दोनों पढ़ लेते हैं। तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्तिस्तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। अत्राप्यावृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयोः भेदस्तयोर्विकारस्यात् सर्गेण ब्रह्मणि क्वचित्। ये जो आवरण शक्ति है, जो हम लोग जब भी आंख उठा के दुनिया को देखते हैं, तो यहाँ पर वस्तुतः जो जगे हुए लोग हैं, जिनके अंदर विवेक अच्छा हो गया, उनको कण कण में ब्रह्म दिखाई पड़ता है। ये जगे हुए लोगों का लक्षण है। और जो नहीं जगे हैं, उनके ऊपर अभी भी आवरण शक्ति प्रभाव डाल रही है। आवरण शक्ति प्रभाव तब तक डालती रहती है जब तक हमको कण कण में राम नहीं दिखाई पड़ते। और ये श्रद्धा की बात नहीं है। एक तो श्रद्धा से बोलना होता है। श्रद्धा से बोलने में आपको विचार की, ज्ञान की, ध्यान की, किसी चीज की जरूरत नहीं। श्रद्धा से बोलने का बड़ा मजेदार तरीका है, और बहुत सारे लोग यही शॉर्टकट अपनाते हैं।
अरे गुरु जी आपने समझा दिया और हम समझ भी गए, अब क्या हाल है? अरे अब क्या बताएं? नहीं बता, अब तो बड़ा आनंद ही आनंद है। यहां दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कोई प्रॉब्लम ही नहीं हमको आजकल, हम सदैव आनंद में रहते हैं। तो आवरण शक्ति बोलती दूसरा रूप दिखाएं, या विक्षेप शक्ति को बोलती जरा तुम्हारा डिपार्टमेंट लाओ, एक ऐसे सिचुएशन दो तो इसको नानी याद आ जाएगी, तब देखेंगे ज्ञान कितना पानी में। कई बार श्रद्धा से लोग अपने अंदर भ्रम उत्पन्न कर लेते हैं कि उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है। अच्छी बात है, तुमको जो चीज भी सुकून दे तो खुशी की बात है, लेकिन ये धोखा है। श्रद्धा एक ऐसी लाठी है जो अंधेरे में हमको चलना सिखाती है, लेकिन कभी मुक्ति नहीं देती है। ऐसे व्यक्ति ने ना कभी ध्यान करा, ना समाधि का अभ्यास करा, ना कोई परमात्मा का दर्शन करा, न तुरीय अवस्था क्या होती है उसको देखा, कुछ नहीं देखा है, बस भावना। हम भी ब्रह्म है, सभी ब्रह्म है। और ये तब तक ब्रह्म रहते हैं जब तक कोई जो है ना अनुकूलता बनी रहती है। जहां कोई परिस्थिति ने करवट बदली, एक के ऊपर आश्रित है जीवन में, वही मर गया। मरने वाले ने सोचा कि चलो खुशी की बात है, ये तो ब्रह्मनिष्ठ हो चुका है, ब्रह्म ज्ञानी हो चुका है, अब मरने का टाइम हो गया है, मर जाओ। तो इसको क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अब इनकी हालत खराब। ये केवल बोल रहे थे, केवल शब्दों से अपना दिल बहला रहे थे, कहीं का नहीं रहता। तो ये हमको हर जगह ब्रह्म का ज्ञान दर्शन होता है। ये भावना से भी हो सकता है, वो क्षणिक होता है, भावनात्मक होता है, वो गहरा नहीं होता है, ज्ञान गहरा नहीं होता है। ज्ञान के बजाय अब हमको थोड़ा और मनोरंजन किया। अब ज्ञान महाराज जी क्या बहुत ज्ञान दे दिया। अब एक सज्जन यहाँ आए, वहां उपनिषद का प्रवचन चल रहा था, बोला महाराज जी बात सब उपनिषद हो गया। कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हो। तफरी पे जाते हैं, तफरी। ब्रह्म ज्ञान नहीं प्राप्त करना है, तफरी करना है। उसको ये भ्रम है कि उसको पता लग गया है। और ये हमारे आचार्य लोग इतने परम ज्ञानी, परम विरक्त, दुनिया छोड़ के ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो भी विनम्र बने रहते हैं, नहीं अभी भी और शुद्ध करना है, और स्पष्ट होता। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो आत्मवंचना करते हैं, अपने आप को धोखा देते हैं। वो ज्यादा सीरियस ही नहीं थे, उनको थोड़ा बहुत सुकून चाहिए था, थोड़ा अपनापन चाहिए था, वो मिल गया, उसके बाद हो गया। वस्तुतः हमको हर जगह कण कण में परमात्मा का दर्शन हो सकता है, बगैर भावना लाए हुए। भावना इम्पोज्ड होती है। आप मंदिर के विग्रह में भगवत भावना इम्पोज करते हैं, और एक वो होते हैं जिनको भगवान को इम्पोज नहीं करना पड़ता है, उनको दिखता है। इम्पोजिशन की जरूरत, कल्पना की जरूरत अज्ञान में ही होती है। ज्ञान में कोई कल्पना की जरूरत नहीं होती। जब दिख ही रहा है तो क्या कल्पना करना। तो हम लोग को कण कण में ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। गीता के अंदर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं?
वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। केवल दुर्लभ नहीं, सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ, सुष्ठु दुर्लभ। तो ऐसे जो ज्ञानवान, ये विवेक से होता है। और वो पूरी यात्रा जो यहां भी हमको दिखाई जाएगी। अभी आगे के श्लोक बचे हुए 12-13 श्लोक, उसके अंदर हमको आगे की यात्रा दिखाते हैं कि कैसे हम लोगों को ये विवेक स्पष्ट होना चाहिए। उसके लिए बहुत सीरियस होना पड़ता है और बड़ी फकीरी होनी पड़ती है। बाहर कोई विक्षेप, कोई मन में कामना, कोई राग, ऐसे काम नहीं बनता है। ये हमारे दुश्मन होते हैं। इनसे मुक्त होके तब समर्पण होता है। तो बोलते हैं ये वस्तुतः होना चाहिए था, कण कण में राम दिखने चाहिए थे। सत्ता तो हर जगह है, ऊपर नीचे दाएं बाएं अंदर बाहर हर जगह चिन्मयी सत्ता सच्चिदानंद दिखना चाहिए। लेकिन अभी अनेकों नाम रूपों से हम मोहित होते हैं तो दिखता नहीं है। तो बोलते हैं कि देखो ये तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च, एक ब्रह्म और उसके अनेकों नाम रूप के चोले। ब्रह्म और सर्ग, सर्ग सदैव चोले का सूचक होता है और ब्रह्म चिन्मयी सत्ता का सूचक होता है। तो चिन्मयी सत्ता चारों तरफ है और वही अनेकों नाम रूपों का चोला पहन के बैठी हुई है। ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं, इसमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए था। लेकिन धन्य है ये आवरण शक्ति, वो यहां पर भी भेदम आवृत्य, इनका भेद छुपा के तिष्ठति, बैठ जाती कंफ्यूजन। या शक्ति तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते, जो नाम रूप है, जो चूले हैं, उसके अंदर विकार है, जन्म है, मरण है, वृद्धि है, क्षय है, सब उसी के अंदर कहानी होती है। लेकिन यही अनेकानेक विकार हमने सत्ता पे आरोपित कर दिए तो हमको सत्ता ही विकारी दिखाई पड़ती है, परमात्मा ही विकारी दिखाई पड़ता है। ऐसी दुर्दशा हो जाती है। तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति, तो ये परमात्मा ही विकारी दिखाई पड़ता है। तो अत्रपि आवृत्ति नाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयो, यहां पर भी केवल विवेक करना होता है। जैसे अपने अंदर दृश्य विवेक स्पष्ट होता जाए, आवरण शक्ति बढ़ जाएगी, वैसे ही ब्रह्म सर्ग विवेक स्पष्ट होता जाता है। हमारी बुद्धि के अंदर क्लैरिटी आती जाती है। भेदस्तयोर विकार स्यात् सर्गे न ब्रह्मणि क्वचित, परमात्मा में, ब्रह्म में कोई विकार नहीं है। निर्मल, इमैक्युलेट, शुद्ध, दिव्य, और सब भेद ये अनेकों उपाधियों के धर्म है। अगर कोई परमात्मा पे अंदर विकार देख रहा है, परिच्छिन्नता देख रहा है, तो रहस्य स्पष्ट है। वो उपाधि के धर्म इस पे आरोपित कर रहा है। तो यहां पर भी आवरण शक्ति ये गुल खिलाती है और यहां पर भी विवेक से भर जाती है। वो कहानी बस याद रखना, वो शादी में जो जाते थे ना सब, खूब मजा लेते थे जाके,
जहां विवेक प्राप्त करा, इंक्वायरी करी, किसी तरीके से अपनी धोती वोती लपेट के ऐसे भागेगा वो, फिर दोबारा तुम्हारे वहां नहीं आएगा। इंक्वायरी, ज्ञान, विवेक, वो ही आवरण शक्ति का विरोधी होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः।